नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली में देर रात ग्राम चरगोड़ा में एमजीआर रेलवे लाइन पार करने के दौरान एक युवक की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। हादसा शाम लगभग 7:30 बजे हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और एनटीपीसी व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शाह, टीआई कोतवाली, बैठन अशोक सिंह परिहार, गोभा चौकी, शासन चौकी, स्टॉप रेहंद नगर, एनटीपीसी के अधिकृत अधिकारी, पीड़ित परिवार सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन व एनटीपीसी प्रबंधन को मौके पर बुलाकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग रखी। गांव के सरपंच और ग्रामीणों के हंगामे और सड़क जाम के कारण निजी कोयला रेल परिचालन भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, तहसीलदार, प्रशासनिक और एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कंपनी प्रबंधन से चर्चा के बाद बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन, एनटीपीसी प्रबंधन और ग्रामवासी मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मृतक की पत्नी को एनटीपीसी की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा रेडक्रॉस सोसाइटी से 30,000 रुपए की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही मृतक के परिवार को शासन के नियमानुसार मृतक के परिवार को नौकरी, अन्य सहायता और लाभ दिलाने पर भी सहमति बनी। उनके भाई हैं, बता तो अब हमरे की खुद तकलीफ वाला घर में खाना पीना तो खुद मतलब खाई ना मौत हो गल। अब जब कहाँ पैसा पाओ कि कहाँ लाभ, तो उनका की नौकरी दे 15 लाख पैसा, तब हम उनका कुछ गुंजाइश हुई नहीं तो हमारे तो का करब, हमारे कहीं ना हो। बताइए भाई। देखिए, एनटीपीसी के द्वारा लगातार अभी हम बढ़न साइड से आ रहे थे, आप देख रहे थे, 3 नंबर से लेके और आगे से एनटीपीसी के द्वारा न तो कोई बैरिकेडिंग किया गया है, न तो कोई लाइट का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे लगातार जिस प्रकार से पहले भी एक मौतें हो गई है, आज भी एक परिवार आदिवासी भाई का घर उजड़ गया है। अभी तक शासन प्रशासन के लोग जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एनटीपीसी से जो मांग है, इनकी जो नौकरी का, पहले नौकरी, एक परिवार को नौकरी दे, 15 लाख रुपए से जान, सबसे दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे शासन प्रशासन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से बोली चालू करता है। एक जान की कीमत इन्होंने लाखों में 1,50,000 लगाने का काम करता है। यहाँ पे सर्वप्रथम सुरक्षा, सबसे पहले रेलवे के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जो रेलवे का चलती है, रेलवे आता है, रोड के साइड बैरिकेडिंग किया जा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किया जा, नहीं तो न जाने कितने घर परिवार उजड़ने का काम होगा। एनटीपीसी के द्वारा लगातार अभी तक उन्होंने सिर्फ रेलवे का लाइन बिछा दिया है, उस पर ट्रेन चलाने का काम कर रहे हैं, न तो कोई सुरक्षा का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं किया गया है। देख रहे हैं कि अभी तक प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, न तो कोई जिले के मुखिया, कोई भी यहाँ पे न नेता, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, शासन प्रशासन अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कंपनियों का दलाल बन के बैठा हुआ है। आज दिन तक कोई काम जनहित में उन्होंने कदम उठाने का काम नहीं किया है। लगातार मौतें हो रही हैं, कभी सड़क के माध्यम से, कभी रेलवे के माध्यम से। लोगों की जान लेने पे कंपनियां आतुर हो गई हैं। यहाँ पे भस्मासुर का जो काम कर रही हैं, निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं जनहित की लड़ाई लड़नी है। आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते हैं जनहित की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई लड़नी है, ना तो किसी डरना है, ना तो किसी भय में। एनटीपीसी के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जो रेलवे का चलती है, रेलवे आता है, रोड के साइड बैरिकेडिंग किया जा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किया जा, नहीं तो न जाने कितने घर परिवार उजड़ने का काम होगा। एनटीपीसी के द्वारा लगातार अभी तक उन्होंने सिर्फ रेलवे का लाइन बिछा दिया है, उस पर ट्रेन चलाने का काम कर रहे हैं, न तो कोई सुरक्षा का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं किया गया है। माध्यम से, कभी रेलवे के माध्यम से लोगों की जान लेने पे कंपनियां आतुर हो गई हैं। यहाँ पे भस्मासुर का जो काम कर रही हैं, निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं जनहित की लड़ाई लड़नी है। आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते हैं जनहित की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई
लड़नी है, ना तो किसी डरना है, ना तो किसी भय में रहना है। कुछ साल पहले भी घटना हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, शासन प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, तो उनको न्याय के नाम पे सिर्फ भरमाया जाता है, धोखा मिलने का काम होता है। मतलब आप ये मानते हैं कि यहाँ की जनता को पूरी तरह से भ्रमित किया जा रहा है और यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं पहले भी। देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जिसको एक एक वोट लेकर के जनता का सांसद विधायक बन के बैठे हुए हैं, वो मुंह में दही जमा के बैठे हैं। लोकसभा विधानसभा में कोई मांग नहीं उठाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जनता दाई जो आंस बिलख रहा है, इसका एक एक आंसू का जवाब उनको देना पड़ेगा। मिले चाहे न मिले, इसमें करना ही है क्योंकि पंचनामा है। अब इनके आधार पर आगे तुम्हारा काम हो। आप लोग हम नहीं चाहते हैं गरीब का नुकसान हुआ है। ऐसा बड़े नेता बने हो क्या? बड़े होशियार बन गए। ऐसा